जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू कर घातांक कौड़ी का अगला टॉपिक। इसमें देखेंगे जब पूरी राशि क्या कौड़ीगत हो, पूरी राशि क्या अंडर रूट में हो तो कैसे मान इसका निकलता है। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन का आ रहा है कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 पर डाट डाट कहाँ तक है, अनंत तक है। जब भी अनंत तक रहे तो इसको देखिए, इसको तो यक्स मान के हल कहीं बेसिक मेथड से भी आएगा जी, सीधाचार विधि लेके आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान समझिए। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, क्या है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट क्या है 12। एक लम्हा कहां तक है, अंत तक है। कहां तक है, अंत तक। ध्यान समझिए, जब भी अंत तक हो इसको देखिए, इसको इस तरह से तोड़ना कौड़ीगत संख्या को कि गुणा करने पे 12 आए और उनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे क्या 3, तो 4 के 12 और 4 3 का अंतर कितना, डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है ना जी, हर इंसान अंतर क्या लाना है, 1 लाना है। यदि प्लस में सारा वैल्यू है तो इससे तो इसका देखा जाए जो क्या है मान जो होगा 4 अकाउंट माइनस 3 होगा। यदि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में यह दोनों है तो दोनों मार देंगे। ठीक है ना जी, यदि ऑप्शन में दोनों है तो दोनों मारेंगे, और नहीं तो एक देगा तो एक बड़ा वाला वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, बड़ा वाला वैल्यू। कब, जब ये पॉजिटिव रहे तब, जब कर्णिम संख्या पॉजिटिव है तब, और नहीं तो दोनों ऑप्शन में देता है, दोनों देगा तो दोनों मारना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है ना जी, आ रहा है जी है। क्योंकि देखिए जब कर्णिम सवाल रहता है तो उसका स्क्वायर निकलता नहीं, स्क्वायर रूट निकलता है, प्लस माइनस 2 निकलता है, तो 2 मान इसके आए। ठीक है, लेकिन प्लस वाला हम लोग ले लेते हैं, माइनस वाला छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऑप्शन दोनों या तो दोनों मारना पड़ेगा, नहीं तो सिंगल 4 मार के चल जाएगी, फिर 3 नहीं मारेंगे। यदि केवल नीचे 3 देगा पॉजिटिव तो नहीं मारेंगे, 4 और माइनस 3 इकट्ठा है तो ऑप्शन सही है, नहीं 4 वाला सही है। इसे अगला जो क्वेश्चन है ध्यान समझिए, अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या 30 माइनस 30 और माइनस क्या 30 और डाट डाट ऐसे चलता गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको तोड़े क्या आ जाएगा, 5 गुणे 6। अब इसमें इसका आंसर होगा क्या, यदि सिंगल ऑप्शन है तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से तो इसका कितना वैल्यू होगा, 5 और 6, वो भी क्या रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव देगा। क्या देंगे, एक पॉजिटिव निगेटिव देगा, तो इसका जहां तक फर्क पड़ेगा देखा जाएगा। ले यहाँ एक वैल्यू देगा आपको, क्या देगा, ये 5 वाला ऑप्शन देगा। ठीक है ना जी, ये क्या देगा, 5 वाला ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, पेपर मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसको एलिमिनेट करना था। चलिए ध्यान समझिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यदि माइनस में है, माइनस में है तो इसका मान कितना आएगा, माइनस में तो इसका मान कितना आएगा, छोटका मान आएगा। यदि प्लस में है तो बड़ा का मान आएगा। ठीक है ना जी, क्रम में तोड़ने पे जैसे मान ली 4 और 3 तोड़े तो 4 3 12 और 4 में 3 में सबसे बड़ा कौन है, 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है ना जी, यदि 3 है, यदि निगेटिव होता है माइनस 3 3 का 3 मार देते। ठीक है, ऑप्शन में 4 और 3 दोनों ये ऑप्शन मारेंगे। ठीक है ना जी, चलिए अभी और क्वेश्चन अगला देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा, धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक बार और इसको अलग से बताएं, एक्स मान क्यों बताएं, तब क्लियर होगा। मैं पहले इसको पूरा सॉल्व करूं। चलिए जी, अब इसका यदि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट क्या है 42 भी क्या अनंत तक। जब भी अनंत तक हो तो क्या इसको तोड़ना है, क्या 6 7 42, इसका आंसर कितना लिखेंगे, 7 लिख दें, आंसर कितना हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि प्लस में रहेगा तो बड़ा वैल्यू, और इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना होगा, 1 का है। डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो डिफरेंस हमको 1 का लाना है, गुणा करने पे 42 लाना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चौथा यदि देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चौथा में कह रहा है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डाट डाट अनंत तक। देखिए अब इसको तोड़ने के लिए क्या करें, देखिए इसको भी इसे करें कितना, 1 गुणे 2,
तो मान कितना हो जाएगा, केवल ऑप्शन यदि रहेगा दो तो दो वाला देंगे, और नहीं तो इसका आंसर वही होगा कितना, 2 -1। ठीक है जी, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, ऑप्शन कैसा है उस पर निर्भर करेगा। चलिए अभी इसको एक्स मान के बताएं तो तरीका क्लियर होगा। ये पहले नीचे आइए, नीचे वाला तरीका थोड़ा देखते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना जी, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं, इसमें दो ऑप्शन बताए ना जी, कहाँ के, ये प्लस वाला क्लियर हो गया ना, माइनस वाला टू थोड़ा देखिए समझ में आ जाएगा, माइनस वाला भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, बड़ी गर्मी है जी, ये तो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्या, 56 - 56 और -56, ठीक है, डॉट डॉट तक है, इसका आंसर हमको लिखाना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसको तोड़ेंगे क्या, 7 × 8, ठीक है, 8 × 7, ठीक है। इसका आंसर यदि केवल देता है, केवल एक ठो देता है, तो केवल ऑप्शन ये ठीक है तो 7 हो जाए क्योंकि निगेटिव है। लेकिन यदि यदि क्या देता है, यदि हमको दोनों वैल्यू देता है, दोनों वैल्यू देता है, क्या लिखेंगे बाबू, ये तो 7 लिखबे करेंगे। यदि ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से दो वैल्यू देता है तो क्या लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे बड़े वाले पे, -8 लिखेंगे। और यहाँ जो होता है प्लस वाले में, बड़ा वैल्यू में जो प्लस वाला था, अभी प्लस वाला जो बताए हैं, ये वाला जो 42 वाला था, तो 42 वाला जो था बाबू, इसको ध्यान समझिए, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बहुत क्लियर हो जाएगा। 42 था ना, 42 के तो क्या था, 6 × 7 42, तो इसका आंसर सिंगल रहेगा तो 7, यदि डबल देगा तो क्या, यहाँ छोटके वाले माइनस है, बड़के वाले माइनस है। यदि माइनस का चिन्ह है, यदि कर्णिगत संख्या है और माइनस का चिन्ह है बाबू, तो कुछ नहीं करना है, 7 × 8 56 होता है, तो इसका तो केवल देगा यदि ऑप्शन तो 7 वाला, क्योंकि माइनस है छोटका वैल्यू और प्लस है तो बड़का वैल्यू। लेकिन दो ऑप्शन देता है और एक ऑप्शन दो आंसर देता है, तो इसके लिए 7 और 8 लीजिए, 7 तो आंसर सही है, लेकिन देगा तो निगेटिव इस पे लगा के देगा। इसी तरह देखिए इसका आंसर 7 सही है, लेकिन यदि दो ऑप्शन दो विकल्प दो आंसर देगा विकल्प में, तो क्या करेंगे, इसको 6 माइनस में और 7 क्या हो जाएगा, हाँ 6 माइनस हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ देखे हैं माइनस वाले में बड़का वाला माइनस और छोटका वाला प्लस, ठीक है ना जी, यहाँ किसी कोई दिक्कत, दोनों तरह का ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह किसका आप देखिए, इसका हमको आंसर यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 का -3, ठीक है, यदि केवल 4 दे तो आंसर ठीक हो जाएगा। इसका कितना होगा, इसका होगा कितना बाबू, 5 क्या है -6, 6 × 5 = 30 होता है ना जी। चलिए इसका कितना होगा, तो हो जाएगा 7 और क्या -6, इसका कितना होगा बाबू, इसका यदि लिखते हैं तो होगा क्या, 2 और -1, ये दोनों ऑप्शन देगा, और नहीं तो ऐसे दे देगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका 4 सही, इसका क्या है 5 सही, इसका क्या है 7 सही, इसका क्या है 2 सही, ठीक है ना। अब जो ऑप्शन में दिया आपको उसको देखते मारना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में कहीं है, कहीं कहीं सिंगल है, 4 दिया 5 दिया, कहीं के दोनों ऑप्शन में भर दिए के विकल्प, ठीक है जी। आया समझ में, है परेशानी नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखिए बाबू। यदि अगले क्वेश्चन का आंसर देखें, देखिए यहाँ न प्लस न माइनस कुछ है ना, और कर्णी का अनंत तक है, क्या है कर्णी कहां तक है, अनंत तक है। जब भी कर्णी में संख्या उसमें प्लस माइनस न हो, गुणा का चिन्ह हो, भी अनंत तक, इसका मान क्या होता है, जो इसमें होता है इसका मान होता है। अर्थात इसमें क्या 5 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 5। इसका यदि देखे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। कैसे होता है एक बार देख लीजिए, लेकिन अभी इसको नहीं बताया, लेकिन इसको बता देते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन नंबर हमको देखना का 5वां और 6वां,
पांचवा यदि देखिए मेरे भाई, इधर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 करनी में 5 करनी में 5 और डॉट डॉट का अनंत तक ना। इसको यदि सोल्यूशन देखे, माना x बराबर करनी में 5 करनी में 5 और करनी में 5 डॉट डॉट अनंत, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, देखिए इसका खत्म हो जाएगा जी, इसका कर्ण खत्म हो जाएगा, क्या हो जाए 5 और रूट कितना 5 रूट 5 रूट 5 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए अब इसको यदि देखिए हम, इतना पार्ट क्या है x मान है जी, समीकरण नंबर 1 यदि इसको ले लिया तो समीकरण 1 से देखें क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 5x, इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5। तो ही कह रहा है यदि कौणिगत पूरी संख्या है और न प्लस है न माइनस अर्थात गुणे का चिन्ह देखा तो ही मान होता, कब, ये जब मान अनंत तक हो तब। अगला यदि क्वेश्चन नंबर 7वां देखे तो अनंत तक नहीं है, इसका फॉर्मेट अलग है, ये क्या है, सवाल अलग है। था इसको देखिए सही लो, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए मिटा दे जी। हाँ अब देखिए जो इसका आंसर है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू, इसको थोड़ा हिसाब में देखना है। तो एक लिमिट में है, ठीक है ना जी, कई बार है 4 बार, तो 1 2 3 4। देखिए इसका हल करने का तरीका क्या है, 2 लिख लीजिए और देखिए 2 न 4 नी 8 नी 16 अर्थात 2 की पावर 4, ऐसे एक कम मतलब जो इस मान लीजिए 16 आएगा ना जी, 2 की पावर 4 का मतलब आएगा 16, 16 से एक कम क्या आता है 15, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ, इसको थोड़ा देखिए, इसको भी x मान के हल करें तो कटते जाएगा, अंतिम में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से उतना x करके थोड़ा बहुत दूर पड़ जाएगा, समझाना। इसको लिखने का तरीका है, देखिए जब कर्णी के अंदर कुछ नहीं होता तो इसको मानते हैं क्या 2, इसके अंदर हम लोग 2 मानते हैं, क्या मानते हैं 2। तो ध्यान समझिए, इसको हल करने के लिए क्या होता है बाबू, यहाँ 2 लिख लीजिए। अब पावर में क्या देखिए 1 2 3 4 लिखा है ना जी, इसको चालू करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर सब है, 2 के पावर कितना 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। देखिए 1 2 3 4 बार कर दिया, बटे क्या 2 की पावर 4 लिखेंगे बाबू, 2 की पावर कितना 2 की पावर 4 का मतलब 16, एक कितना 8 2 10 2 12, गलती हो रहा 2 4 8 8 4 12 और 3 कितना 15। देखिए आंसर हमारा ठीक है ना, तो इसका मान आएगा देखेंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर 15/16, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना जी। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, जब भी माइनस करनी माइनस होगा तो हमको तोड़ना, इसका आंसर छोटका वाला आता है, लेकिन जब 2 ऑप्शन देगा तो बड़के वाले माइनस, और जब प्लस रहेगा तो हमको अंत बड़का आंसर देना है, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों आंसर देगा तो बड़की पे प्लस और छोटके वाले पे माइनस, और सिंगल है 4 सिंगल है 5 सिंगल है 7 सिंगल है 2 आए तो है ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पर आधारित आराम से। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पिछला क्वेश्चन बताए उसी पे आधारित क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखिए। यह क्वेश्चन ये कह रहा अभी तक एक लिमिट तक है थी, जैसे था √2 वाला, √2 करके था एकदम, उसी पर ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, पहला का 7, और इस पे कितना लिखेंगे ये लिखेंगे 4 पावर कितना है 4 पावर 4, ठीक। तो 4 पावर 0 प्लस 4 पावर 1 4 पावर 2 और प्लस 4 पावर 3, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 बार था ना जी, 1 2 3 4, ठीक है।
अब लिख लीजिए भाई इसको कितना है, 7 पर कितना आएगा ये, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 256 है, कितना लिखेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, 64 और 12 कितना हो जाएगा, अरे 64 और 16 80, 80 4 84 1 85। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करना, ध्यान सुनिए, अभी तक जो था पिछला क्वेश्चन जो हम बताए उसमें था 2 कर्णिम था, तो 2 के वो मान हुआ था। ठीक है, एक कर्णिगत क्या था, ये जो मान था इसको लिख दिया, उसके पास हमने लिख दिया, लेकिन अब यहाँ क्या था, 4 का था, 4 पे लिख दिया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अभी अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा क्या, √5 है, क्या है 5 है ना जी, तो 5 लिखिए, और इसके ऊपर कितना है, 1 2 3 4, यानी 3 पावर 4, तो हो जाएगा 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 और प्लस 3 पावर कितना 3, तो 3 त्रिका 9 30 सत्ता हो जाएगा कितना 5 पावर 34, नहीं भाई 3 पावर कितना है 4, तो 3 त्रिका 9 30 27 81, इस पे कितना हो जाएगा 27 9 36, 36 3 39 है कितना 40। ठीक है जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? गुड़ा भाव में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। तीन का क्या बार लिखा गया है, ठीक, अब कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ले अगला जो 2 क्वेश्चन है बहुत थोड़ा अलग है, ये अगला 2 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें समझ में आ गया जी कैसे इसको करना है, क्या इसका उत्वा है, कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको लगाना है, आगे थोड़ा ध्यान समझिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ध्यान समझिए, इस पे कह रहा है 32 पर n है, तो n का मान निकालना है। ध्यान समझिए, इसको यदि डायरेक्ट हल करें तो भी इसका तरीका आसान है, लेकिन थोड़ा एक बार इसको हमको समझना है। देखिए वो इसको दिया क्या, जैसे वो लगाए 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 डॉट डॉट कितना है अनंत तक। हमने मान लिया सॉल्यूशन यदि माने तो कितना हो जाएगा, एकदम वही सवाल है, अभी कैसे आ रहा है ध्यान समझिए। क्यूब रूट माना क्या है x, तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, अब घन कर दीजिए बाबू, तो घन करेंगे तो क्या है, घन हट जाएगा कितना है 4 3 रूट कितना 4 3 रूट 4 डॉट डॉट क्या एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको यदि देखे, यदि पूरा पार्ट देखे तो वो x है ना समीकरण 1 में जी, रख दिए तो हो जाएगा 4 गुणे x हुआ कितना एक्स क्यूब, इससे क्या हो गया खत्म, तो x एक गया बचा है, x का हुआ कितना 4, तो लिखे x हुआ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पावर 2 होता है, कट जाएगा। ठीक है ना, अब यही चीज हमको देखना है। देखिए यदि हम इसको हल करें, कुछ तीसरे पे था ना, कौन, हाँ तीसरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 2x का मान कितना आ गया, हाँ ठीक है 2 है, अब बराबर इसको कितना लिख दे हम, ये 2 1 आया है, 2 पर कितना है 5n, इससे खत्म, तो n बा कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है जी, अरे बाबू ये समझ में आ रहा है, आए समझिए इसको बढ़िया से। ठीक है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। चलिए अगला इसी पे एकदम क्वेश्चन है, अगला एकदम देखें तो समझ में आ जाएगा। हाँ थोड़ा एक चीज बताना थोड़ा भूल गए, अभी थोड़ा बता रहे हैं। चलिए इसको हो गया, इसको यदि डायरेक्ट हम हल करें, डायरेक्ट यदि हम देखें कैसे हल होगा, देखो डायरेक्ट हल करने के लिए कुछ नहीं करना। देखिए ये हाथ जो है 4, ठीक है, एक हाथ है ना, तो 4 की पावर इससे एक कम कितना 1/2, अब आप कितना लिखेंगे 32 के पावर 5n, इसको लिखेंगे 2, स्क्वायर रूट है 2 पावर 1 हो जाएगा कितना है
32 यानी 32 को ऐसे लिखिए आप लोग, 2 के पावर कितना 5n, इससे खत्म तो n बराबर कितना हो जाए 1/5, ये 1 है। ठीक है जी, बस डायरेक्ट ऐसे हल करना है। अभी अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो लिखा है ऐसे, क्या लिखा है, डॉट डॉट कितना है 49 पावर n। देखिए यदि इसको सोल्यूशन यदि हम डायरेक्ट देखो इस सब एक्स मान के हल करेंगे तो ये आएगा। देखिए इसको करें इससे कम 7 पावर 1 बटा कितना 4, अब कितना 7 49 पावर कितना n, इसको लिखे वो क्या 7 पावर 1/4 व कितना 7 पावर 2n, इससे खत्म तो n व कितना हो जाए 1/8, अरे 2 का भाग हो जाएगा ना जी। बस ये हमारा क्वेश्चन था हल, ये हमारा सोल्यूशन इसका था। अगला देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन है 1 + 1 + 1 प्लस रूट डॉट डॉट का अनंत तक। अब देखिए इसको बाबू तोड़ेंगे कहीं कभी तो क्या आएगा, देखिए जब ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड करना क्या हो मुश्किल हो, इसको हल करने से 12 था तो 4 × 3 हो जाता था, 56 था 7 × 8 × 7 हो जाता, 30 6 35 हो जाता था। ठीक है ना जी, मतलब इसको तोड़ेंगे तो नहीं होगा। देखिए तो इसको हल करने का तरीका क्या है ध्यान समझिए, इसको यदि तोड़े तो लिखेंगे इसके करीब यदि प्लस में है तो करीब में ऐसा संख्या देखिए कि जिसको गुणा करने पे अरे अंतर गुणा में क्या हो 1 का हो। जैसे कहने का मतलब इसका अगला संख्या यदि देखे तो 2 × 1 होता है, इसका अंतर कितना होता है डिफरेंस 1 होता है, तो इसका मान लिखेंगे क्या 1 व 2 के बीच में आंसर आएगा, 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा, लिखेगा 0 करे, मान ली x मान कितना आएगा, इसका मान इसमें बीच में आएगा। ठीक है ना जी, ये ऑप्शन में आपको दिया, चाहे ये ऑप्शन में आपको दिया रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन भी बताते हैं। ये मान ली इसका माइनस वाला देख लेते हैं क्या है, इसका माइनस वाला हम देख लेते हैं बाबू। अब इसका हमको ऑप्शन मिलेगा तो कैसे देगा, देखिए अब इसको तोड़ने के लिए क्या है माइनस में है तो इससे नीचे वाला देखेंगे, अब प्लस है इससे बड़ा वाला देखिए, क्रमिक गुणन में कहा माइनस अंतर, माइनस अंतर 1 आ रहा है, क्रमिक गुणन में कहा अंतर 1 आ रहा है। अब इसमें क्रमिक गुणन क्या हो देखिए 0 लिख लें और 1 ले लें, अब इसे कौन से 0 × 1 0 होता है, तो इसको ध्यान नहीं देना जी, ट्रिक है इसको ध्यान समझिए। 3 का अंतर देख रहा है कितना आ रहा है 1 आ रहा है जी, तो इसको लिखेंगे 0 और 1 के बीच में, 1 के क्या बीच में आंसर होगा, अर्थात 0 से क्या लिखे इसको बड़ा और क्या 1 के बीच में, ये ऑप्शन दोनों दे सकते, दोनों मार सकते। ठीक ना जी, ये था। जैसे अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, अगले क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ क्या है, यदि √5 दे, क्या दे कपड़े रूट क्या दे 5 दे, क्या दे क्वेश्चन में मिटा दी सब क्वेश्चन। यदि सारी 5 मिले तो क्या करेंगे ध्यान समझिए। लिखा है क्या 5 ये प्लस है सब 5 डॉट डॉट अनंत तक है। ठीक है ना जी, कहीं गलती है प्लस में। ठीक है, अब ध्यान सुनिए इसको कैसे करना है, क्या क्या लिखते हैं जी ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे इसका सलूशन देखेंगे, इसका सलूशन क्वेश्चन ये है ना जी। चलिए
तो इसका जो सोल्यूशन हम देखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 5 का अगला कोई नंबर देखिए जिसका गुणन का अंतर क्या क्रमिक गुणन का अंतर 1 हो, तो 5 से अगला 6 होगा। 5 से अगला 6 या 7 या 8 या 9 सब देखते हैं, लेकिन 5 के अगला जो 6 मिल रहा है तो उसी देख लीजिए। तो इसका 5 का अगला 6, 6 का गुणन क्या होता है 2 गुणे 3, 6 का तुलना 2 गुणे 3, तो इसका लिखेंगे 2 और 3 के बीच में, बीच में, ठीक है ना जी। यदि ये माइनस में रहता तो नीचे वाला देखते, 5 से नीचे वाला कौन आता है, इसका अंतर 1 आता, तो 2 गुणे 1। यदि इसी को हम देखते, ध्यान समझिए, यदि ऐसे लिखा रहता बाबू, ये क्या है प्लस है नहीं जी, हाँ ये प्लस बराबर करें, ये माइनस प्लस, अरे -5, ठीक है ना जी। ऐसे मान ली करणी में है, ये अनंत है, तो इसका मान क्या निकालेंगे हम लोग, इसका मान क्या निकालेंगे। देखिए अब इसका मान निकालने के लिए बाबू क्या करना है, 5 से नीचे अब सोचें कि -5 से नीचे ऐसी संख्या देखिए जिसका क्रमिक गुणन का अंतर 1 हो, तो क्रमिक गुणन देखिए इससे नीचे 4 है, तो 4 का तुलना 2 गुणे 2, क्रमिक अंतर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 3 है देखिए, तो 3 गुणे 1 लिखेंगे, तो 2 अंतर है तो लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे क्या 2 गुणे या 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, तो क्या लिखेंगे 1 व 2 के क्या बीच में, 1 व 2 के बीच में, ठीक है जी। है किसी कोई दिक्कत आ रहा है। जैसे अगला ही क्वेश्चन यदि हम देख लें, अगला क्वेश्चन यदि देखें √7 में देख लीजिए, नहीं तो √33 में देखते हैं। चलिए जी एक क्वेश्चन और है, क्या देखते हैं 33 माइनस क्या है 33 और डॉट डॉट इसका मान हमको चाहिए। अब यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, कितना लिखने का जरूरत। देखिए 33 से अब नीचे देखना है, क्योंकि -33 से नीचे जाएंगे बहुत, तो 33 से नीचे संख्या है जिसका क्रमिक अंतर 1 गुणन का क्रमिक अंतर 1 है, तो देखिए 33 से 32 होता, 32 क्या आएगा नहीं, 31 क्या आएगा नहीं, जो 30 पे गए देख रहे कितना, 30 का तोड़ने पे 6 गुणे या 5 गुणे 6, 5 गुणे 6, तो इसका मान क्या है 5 व 6 के बीच में, ठीक है जी। अर्थात लिखेंगे ए का मान ऐसे लिखा होगा, ठीक है जी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसका मान कैसा लिखा होगा, इसका मान लिखा होगा मेरे भाई इस तरह से, ये आंसर लिखेगा। ये क्या ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी लिखेगा, क्या लिखेगा ये ऐसे लिख देगा, ठीक है ना जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला कुछ पिछला कंसेप्ट थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते, मतलब अभ्यास देख लेते हैं। ये तो कंसेप्ट था पूरा खत्म हो गया, तो पिछले का अभ्यास भी 1-2 क्वेश्चन का माध्यम से करते, क्वेश्चन के माध्यम से बढ़िया से करते। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, 2 के पावर कितना -2, इसका हमको मान चाहिए, ठीक है, इसका मान हम क्या चाहिए। अब देखिए वो इसको हल करने के लिए क्या है, पहले तो घात वाला देख लीजिए। यदि हम इतने का सोल्यूशन देखें तो क्या लिख सकते बाबू, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर यदि -2 है तो इसको हम जाने बट्टे में लगेगा था, उल्टेंगे तो प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा इसका 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना जी। तो नियम बताए थे ना, कौन नियम है, नियम इसका बताए थे बाबू, a/b के पावर क्या है, यदि -n है तो इसको बदलने क्या है b के पावर a करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। इसी को इसको हमने तोड़ दिया, तो इसको लिखेगा 1 के पावर 2 का मतलब 1 होगा, इसका मतलब कितना है 4। अब लिखिएगा इसको, यदि सोल्यूशन पूरा लिखिए इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 1/4, 1/4 मतलब 4th रूट होता है, तो इसको 4/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। है किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ रहा है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत।